शुक्रिया जनाब स्पीकर। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक सबको, हमारे असम्बली के आपको मुबारक सदात साहब, आपको उम्रा मुबारक, आपको गुज़िश्ता PSDP का लैप्सोना भी मुबारक। जनाब स्पीकर, अगस्त 2018 में इस असम्बली के तमाम अरकान ने हलफ लिया। बलूचिस्तान के गंभीर मसाइल, बलूचिस्तान के कर्बनाक जो हकीकतें हैं, दर्दनाक हकीकतें हैं, उनको हम अपोजिशन के अरकान मुसलसल इस असम्बली के फोरम पर बड़े मुदल्लल अंदाज में अपने हुकूमती अरकान और दोस्तों के सामने लाते रहे। उसकी वजह ये है कि ये एक वाहिद इदारा है जहाँ पर हम बिला तफरीक हम किसी हैसियत के, किसी हुकूमती ओहदे की हैसियत के जब यहाँ बैठते हैं, हम सब की हैसियत एक मेंबर की होती है बराबरी की बुनियाद पर। और आपको याद होगा शायद बलूचिस्तान की सियासी तारीख में या बलूचिस्तान की पार्लिमानी तारीख में या बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की तारीख में पहली दफ़ा मुसलसल 1 साल तक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान, यानी बलूचिस्तान की तरक्की का जो जामे मनसूबा है, उसमें जो फ्लॉज हैं, उसमें जो खामियां हैं, उसमें जो गैप है, उसकी अय्यत साख और स्ट्रक्चर में जो फॉल्ट्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया ताकि बलूचिस्तान को एक अच्छी तवीलुल मयाद मुस्तकिल मिजाज और बलूचिस्तान को एक ऐसी PSDP या तरक्की का एक जामा मनसूबा दें ताकि कम से कम हम दुनिया के बाकी कौमों के बराबर तो नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम ये अपने हमसाया सूबों के तो बराबर आ जाएं, जहां हमारे लोग अभी भी इलाज और मुआलजे के लिए जाते हैं, जहां अभी भी हमारे लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चे तालीम के लिए बेचते हैं, जहां पर हमारे बेरोजगार नौजवान अभी तक दिहाड़ी करने, रेड़ी चलाने, बूट पॉलिश करने जाते हैं, अपने हमसाया मुल्क ईरान जाते हैं। हमने कहा कम से कम यह है कि यह हुकूमत नौजवान और अच्छे मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है और हम तफसील के साथ इस पर बहस करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है जनाब वाला, किसी दिन का भी इस बात देख ले, कितनी तल्ख हकीकत है। बलूचिस्तान की तस्वीर, बलूचिस्तान का कर्ब उस खिलजी नौजवान के अमल से जाहिर होता है कि बलूचिस्तान में मायूसी, महरूमी किस हद तक पहुंची है। ईद के दूसरे दिन बेरोजगारी, बदहाली, गुर्बत, इफलास और मायूसी के बायस एक नौजवान अपने मासूम बच्चों को कत्ल करके, अपनी बीवी को कत्ल करके और खुद भी खुदकुशी करके ये बहुत बड़ा पैगाम छोड़ जाता है बलूचिस्तान के लिए। सरदार, कोई भी मसला हो, हम और आप अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के जो है तर्ज हुक्मरानी नहीं कर सकते, कम से कम आप इस मुल्क में, सूबे में आपको खुदा उन तबारक ताला ने छोटी मोटी हुक्मरानी दी है। किसी का दर्द, किसी का कर्ब, किसी का अमल, उसके कितने भी पहलू हों, लेकिन इस तरह के अफसोसनाक पहलू हर गली, गांव, कूचे में बलूचिस्तान में इस वक्त रूनुमा हो रहे हैं। मायूसी का यह आलम है, तालीम याफ्ता लोग अपनी डिग्रियां उठा के हमारे सामने इस असम्बली के आगे जलाना शुरू कर देते हैं। हमारे खरान में से ईद के दिन एक नौजवान, ईरान में हजारों की तादाद में खरान से लोग, ईरान में पढ़े लिखे लोग बूट पॉलिश, वहां पर कुएं खोदने का काम, चौकीदारी का काम, कचरे उठाने का काम करते हैं। और उनमें से एक नौजवान जो माहीगीरी के लिए गया था, उसकी कश्ती वहां पर एक पहाड़ से टकराई, उसकी लाश अभी तक 7 दिन से जायदान के हॉस्पिटल में पड़ी है, लाने के लिए हम मोहताज हैं। ये दर्दनाक और कर्बनाक बलूचिस्तान की तस्वीर, ये और आज का अखबार उठा के देख लें, कोई ऐसा दिन नहीं जाता बलूचिस्तान की सड़कों पर, ये जो पोले सरात बनाए गए हैं, पोले सरात की तरह भी सिर्फ ज्यादा पतले जो बलूचिस्तान की सड़कें हैं, रोजाना ये जनाब वाला आज का अखबार है, विंदर जाब साहब मोहतरम का इलाका है, तेज रफ्तार वैन ट्रक से जा टकराई, एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहाक। किसी और सूबे में एक ही नस्ल के 7 जानवर भी अगर हलाक हो जाएं तो उस पर वावेला मच जाता है। एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहाक हो जाते हैं और हम यहां पर सियासत खेलते हैं, हुकूमत और अपोजिशन खेलते हैं। हम खुदा वाहिद शाहिद है, जिस दिन हमने PSDP 2018 और 19 पर बहस की इब्तिदा की, हमने इसी नुक्ते नजर को मद्देनजर रखा कि बलूचिस्तान को एक तवीलुल मयाद तरक्कियाती पॉलिसी चाहिए, जिसके तहत बलूचिस्तान में जो 86% गुर्बत है उसका खात्मा किया जा सके, बलूचिस्तान में 18 लाख बेरोजगार हैं उसका खात्मा किया जा सके, बलूचिस्तान में इंसानी वसाइल
0% यानी तरक्की की उसकी शरह है। यानी हम कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो दुनिया की किसी अच्छी इंडस्ट्री में, दुनिया के किसी अच्छे इदारे में, दुनिया के किसी अच्छे हमसाया मुल्क में जाके काम कर सके। हम बलोचिस्तान पहले मिडिल ईस्ट जो है बलोचिस्तान का, वो हमारा बास्केट हुआ करता था, हमारा फूड बास्केट था, हमें वहां से रोजी रोजगार और खुराक मिलता था। आज पूरे बलोचिस्तान से वहां सिर्फ ऊंट चरवाने के लिए कुछ नौजवान जाते हैं, बलोचिस्तान के बलोच और पश्तून नौजवान। बाकी ना तो हम इंजीनियर भेज सकते हैं, ना तो हम एग्रीकल्चर भेज सकते हैं, ना हम डॉक्टर भेज रहे हैं, ना हम एक्सपर्ट भेज पा रहे हैं। ये खामियां जनाबे वाला इसी पीएसडीपी की हैं। जब तक आप बलोचिस्तान के अंदर एक जामिया तरक्की का पहलू नहीं बनाते, बलोचिस्तान में बदअमनी, गुर्बत, इफलास, महरूमी, खुदकुशियां ये जारी रहेंगी। और ये बलोचिस्तान की कुछ हकीकतें हैं। जनाब वाला हाउस इन द ऑर्डर हाउस। अब मैं जनाब स्पीकर साहब, 2018-19 की पीएसडीपी 388 अरब रुपए की थी। उसमें हम गैर तरक्याती खराजात को निकाल देते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं, गो कि उसमें भी बहुत से फॉल्ट्स हैं, फ्लॉज हैं। लेकिन जो तरक्याती जो हमारा हिस्सा था वो 88 अरब रुपए का था। हम उसी दिन से कह रहे थे कि आप एक मिनी बजट लाएं। आप बलूचिस्तान असेंबली में एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत जो पीएसडीपी गुज़िश्ता हुकूमत ने बनाई थी, जनाबे वाला मेरे ख्याल में आप ऑर्डर इन द हाउस। तो जो कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत एक पीएसडीपी बननी थी वो नहीं बन सकी थी। आप इस असेंबली में ले आए, अगस्त और सितंबर में हमने ये मशवरा दिया, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के तकरीबन 60 से 62 अरब रुपए लैप्स हुए। अब लैप्स क्या है? कोई भी हुकूमत जब इस फोरम से कोई बजट पास करता है वो एक कमिटमेंट है। लेडी साहब सही ना, लैप्स बनने ना बार में ईद करने के पास ये लैप्स होता क्या है? ये लैप्स कमिटमेंट है, वादा है। अगर कोई वादा करके वफा ना करे, इसको क्या कहते हैं जनाब स्पीकर? बदअहदी कहते हैं। गलत वादे, गलत मंसूबे बना के हमने लोगों को ये दिखाते हैं पीएसडीपी की किताब में कि हम आप पे एक साल में 88 अरब रुपए खर्च करेंगे, वो असेंबली बताती है। बाद में जनाबे वाला पूले साल के बाद 20 अरब रुपए खर्च होते हैं, 60 अरब रुपए लैप्स हो जाते हैं। यानी आपने अवाम के साथ इस फोरम के तहत जो वादा किया, जो कमिटमेंट की, आप उस कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे। तो जब आप किसी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते, हमारे माशरे में इसकी सजा होती है, इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई एहतसाब होता है कोई मैकेनिज्म इस मुल्क में। मैं समझता हूं उस खिलजी का, उसके मासूम बच्चों का, सड़कों पर मरने वाले इंसानों का, सबका खून इन आकमों के ऊपर है जो वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर वो 7 अरब रुपए किसी न किसी तरीके से खर्च होते तो मैं यकीन से वसूख से कह सकता हूं कि बलूचिस्तान में किसी हद तक 2 से 4% तक जो है आप कम से कम बलूचिस्तान में मायूसी और महरूमी को खत्म कर पाते। लेकिन अफसोस के बाद कि हम वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए। और मैं ये समझता हूं कि 2018-19 शायद मुअर्रिख इस बात को जरूर लिखेंगे कि ये अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? हुक्मरानों की होनी चाहिए, हुकूमत वक्त की होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की होनी चाहिए, इस्लामाबाद के लोगों को पूछना चाहिए कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, या साबका हुक्मरानों की जिन्होंने ऐसी गलत पीएसडीपी बनाई। तो अगर आप अच्छी पीएसडीपी बनाएंगे, आप आने वाली 7 से 8 दिनों में आप एक बजट पेश करने वाले हैं, इसी में जो एजेंडे में है 2019 और 20 का, आप दोबारा एक कमिटमेंट करने जा रहे हैं। आप एक कमिटमेंट जब करने जा रहे हैं, हमने उसी वक्त आपको कहा था कि जनाबे वाला बलूचिस्तान की तरक्की क्यों रुकी हुई है? बलूचिस्तान में माशी और माशरती तरक्की का जो नमू है या शरह है, जो रेट है जिसको कहते हैं, वो क्यों बिल्कुल सकूत और जामे जो वो क्या कहते हैं जमूद का शिकार है? वो इसलिए कि आप जो इनपुट है आपका आउटपुट और आउटकम से रिलेटेड नहीं है। दुनिया के अंदर मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फ्रेमवर्क बनते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है, बजट मेकिंग का प्रोसेस होता है, वो चंद उसूलों की बुनियाद पर होता है। जब आप 388 अरब रुपए, 390 अरब रुपए, बेशक आपका बजट 420 अरब रुपए का होगा, ये पैसा है, इसको कहते हैं इनपुट। आपका आउटपुट और आउटकम क्या है? आपका रिजल्ट क्या है?
کیا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں 420 ارب روپے بلوچستان میں ایک سال خرچ کر کے؟ آپ کے پاس کون سا بینچ مارکنگ ہے کہ بلوچستان میں 86% غربت ایک سال میں 420 ارب روپے ڈالنے سے اتنی فیصد کم ہو جائے گی؟ آپ نے اپنے بجٹ میں کیا ایسا انڈیکیٹر دکھایا ہے، بنایا ہے؟ آپ نے کون سا انڈیکیٹر بنایا آنے والے بجٹ کے لیے کہ بلوچستان میں 18 لاکھ نوجوان کوئی اور خلجی اپنے معصوم بچوں کو پھر جو ہے عید کے دن ذبح نہ کر پائے، قتل نہ کر پائے، شہید نہ کر پائے؟ کیا آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے کہ آپ بلوچستان کے 18 لاکھ نوجوانوں کو آنے والے ایک سال میں کس طرح ملازمتوں میں یا ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں گے، یا ان کی انسانی وسائل کی ان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی بینچ مارک ہے کہ بلوچستان میں 50%، 52% بچے غذائیت سے محروم ہیں، جو کل کی اکنامک سروے رپورٹ میں اخباروں کی زینت بنی ہے؟ بلوچستان کے لیے سب سے بڑی بدنامی کی وجہ ہے کہ بلوچستان غذائیت سے محروم، لاغر بدن، چھوٹے پن، چھوٹے قد کا جو ہے شکار والے بچے دنیا میں صومالیہ کے بعد سب سے زیادہ بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے بینچ مارکنگ کی ہے کہ میں 420 ارب کو یہ میرا انپٹ ہے، یہ میرا آؤٹ پٹ ہوگا، یہ میرا آؤٹ کم ہے اور یہ میرا ریزلٹ ہے؟ کیا آپ نے کوئی اس طرح کی بینچ مارکنگ آپ نے اسمبلی میں بجٹ سے حوالے سے کی ہے، نہیں کی ہے؟ کیا آپ نے 420 ارب روپے جو جگانے جا رہے ہیں، آپ نے جناب والا کوئی بینچ مارکنگ کی ہے کہ ہمارے یہ خاندان کے خاندان جو سڑکوں پر محترم اسد صاحب 22 لاشیں لے کے گئے اسی ایوندر اور لسبیلا سے، 7 لاشیں آج گئیں، قلعہ سیف اللہ میں عید کے دن 8 سے 9 لاشیں ایک ہی خاندان کے گئے۔